वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे और पूरी डिटेल समझाएंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित हो सके। और वो उन एग्जाम के लिए जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी के लिए, या फिर बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही बेहतर साबित है। जैसे कि सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बेहतर होंगे। या यूपीएससी में अगर कोई मैथमेटिक्स पोर्शन लेकर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्लियर? तो चलते हैं, इसका मेन कंडीशन क्या है, क्या इसका डिफिनेशन कर रहा है, इसका कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या इसका फॉर्म होगा, वो सारे कहानी पूरी डिटेल से। क्लियर? चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने की ओर। चलो, डिफिनेशन में मैंने लिखा है क्या, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या है, डबल डिफरेंशिएशन प्लस पी इंटू डी वाई प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू आर are function of x only is called the linear differential equation of second order। मतलब ये इस फॉर्म में रहेगा तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का फॉर्म कहलाएगा। राइट? इसी फॉर्म में रहेगा। जो डिफिनेशन मैंने लिखवाया है कि ये फॉर्म का कंडीशन ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहेगा। राइट? जिसमें से मैंने एक एग्जांपल दिया है कि डबल डिफरेंशिएशन, और ये फॉर्म जो देखिए यहाँ पे P है तो P का ये फॉर्म हो गया, ये सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस Q का फॉर्म ये हो गया, और ये Y और यहाँ पे R माइनस 0 हो गया। तो इस तरह का फॉर्म है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन करेगा सेकेंड ऑर्डर के लिए विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। क्लियर? इसके पहले टर्म में मैंने बताया था वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं, वो कांस्टेंट कोफिशिएंट का मैंने टर्म बताया है। राइट? जो विद्यार्थी अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है ताकि कोई विद्यार्थी को दिक्कत ना हो सके प्रैक्टिस के साथ। चलिए, इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, जरा देखिएगा। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सामने दिख रहा है। डिफिनेशन में मैंने यही लिखवाया है कि डबल डिफरेंशिएशन प्लस पी इंटू सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू आर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो डिफिनेशन में मैंने यही लिखा है। इसी फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को y2 से इंडिकेट करेंगे प्लस p इंटू सिंगल डिफरेंशिएशन को y1 से और प्लस q इंटू y इक्वल टू r। ये फॉर्म है। यहां पे साइड में हम लिख सकते हैं वेयर p, q, r आर फंक्शन ऑफ x ओनली। राइट? तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए। कुछ इसका प्रोसेस है उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो हम टर्म लिखवाते हैं। क्या क्या फॉर्म है जो लिखा गया है, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ सोल्व द एबव इक्वेशन। ऊपर का इक्वेशन का सोल्व करने के लिए कुछ टर्म मेथड है, उसको सामने लिख रहे हैं। चलिए, मैंने फॉर्म लिखा है फर्स्ट में, व्हेन एन इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको मैंने CF से इंडिकेट किया है, इज नोन। पहला फॉर्म जो इसके बारे में हम बताएंगे एक एक करके। राइट? फिर सेकंड में लिखा है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड में चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फोर्थ में वेरिएबल वेरिएशन ऑफ पैरामीट्रिक, फाइव में ऑप्शनल मेथड है। ये पांचों फॉर्म को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से ताकि आपको दिक्कत ना हो बहुत सारा एग्जांपल के साथ। तो पहले मैंने पहला फॉर्म का हम सेट करेंगे। क्लियर है? चलिए, पहले इसको नोट कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट करके सेट करके। देखिए, फर्स्ट फॉर्म का हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हेन एन इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन एज। इसका क्या है, थोड़ा सा रूल, इसका रूल हम लिखवाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, और उसके बाद फॉर्म लिखवाएंगे। देखिए, यहाँ पे फॉर्म क्या है लिखा है, कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये इस फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। मान लिया इस सेकंड फॉर्म का रूप में नहीं रहेगा तो इसको इस रूप में हमको कन्वर्ट करके डबल डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं होना चाहिए, प्लस p इंटू dy dx है, यानी dy dx के जो भी बगल में रहेगा वो p कहलाएगा,
y का जो भी कोफिशिएंट है q कहलाएगा, बराबर के जो भी साइड में रहेगा वो r कहलाएगा। यानी फाइंड p q r निकाल लेना है। उसके बाद सॉल्यूशन करने का तरीका, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज y इक्वल टू u इंटू v, और u इंटू v का प्रोसेस कुछ फॉर्म से हम यूज करेंगे। कौन कौन सा फॉर्म को कब यूज करना है वही हम एक टर्म लिखवाएंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा बढ़िया होगा। राइट, तो देखिएगा रिमार्क करके हम लिखते हैं, वो फॉर्म बहुत ध्यान देने योग्य है और उस फॉर्म को मेन उस फॉर्म में यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, इफ y इक्वल टू ई के पावर x, y इक्वल टू ई के पावर x, y इक्वल टू ई के पावर x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको मैंने CF से लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इफ ये कब फॉर्म यूज करना है, यदि 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 का फॉर्म हो। मतलब मैंने p q जो निकालेंगे और प्लस 1 ऐड करेंगे, ये अगर ऐड करने के बाद अगर 0 आता है तो y इक्वल टू ई के पावर x का फॉर्म हम यूज करेंगे। मतलब y इक्वल टू यू इंटू v लिखा हुआ, जहां u है ना वहां ई के पावर x इंटू v का फॉर्म यूज करेंगे। कब, जब 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 होगा तब। लेकिन कैसे होगा इसका हम एग्जांपल दिखाएंगे, लेकिन हम कुछ फॉर्म है उसको हम लिखवा देते हैं तब ज्यादा बढ़िया होगा। सेकेंड रूल में लिखा है कि y इक्वल टू ई के पावर माइनस x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इफ 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू अगर हम निकालते हैं और सॉल्यूशन करते हैं अगर 0 आता है तो y इक्वल टू ई के पावर माइनस x का फॉर्म सेट करेंगे। y इक्वल टू ई के पावर mx इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इफ m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म को सॉल्यूशन करते हैं 0 आता है तो ये टर्म y इक्वल टू ई के पावर mx का फॉर्म होगा। y इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इफ p प्लस qx इक्वल टू 0। और इस फॉर्म में अगर इक्वल टू 0 आता है तो y इक्वल टू x मानेंगे। y इक्वल टू x स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इफ 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर 0 आता है तो ये y इक्वल टू x स्क्वायर का फॉर्म सेट करेंगे। फिर 6 में है y इक्वल टू x के पावर m इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इफ m इंटू m माइनस 1 प्लस p mx प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फॉर्म के लिए y इक्वल टू x के पावर m मानेंगे। अब ये टोटल जो पार्ट है वो कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन में वो हम थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले वर्किंग रूल लिखवाते हैं। उसके बाद जैसे वर्किंग रूल लिखवाएंगे वैसा ही पॉइंट टू पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हुए क्लियर करेंगे। राइट, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इस सारा कहानी को एक एक एग्जांपल देते हुए, ठीक है, उसका हम क्लियर करेंगे फ्रेश तरीके से। राइट, चलिए इसको जरा नोट कीजिए, आगे हम इसका वर्किंग रूल लिखवाते हैं। देखिए मैंने लिखा है क्या, फर्स्ट वर्किंग रूल में इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन प्लस p इंटू डी बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब इस फॉर्म के अगर कहानी बने तो सबसे पहले इस फॉर्म में लाना होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं रहा तो इस फॉर्म में लाना होगा, जिसमें इसका कोफिशिएंट p कहलाएगा, इसका कोफिशिएंट q और r। ये इस तरह का फॉर्म होना चाहिए। अब इस तरह का फॉर्म में सबसे पहले हम निकालना होगा, सेकेंड रूल में लिखते हैं क्या कि फाइंड p एंड q। सेकेंड में फाइंड P एंड Q, P और Q निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, चेक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट एंड चेक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे जो मैंने बताया था कि 1 प्लस P प्लस Q का फॉर्म में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखिए कि कौन सा फॉर्म छॉर्म में आता है, जिसमें आता है उस पर सेट करेंगे। मान लिया फर्स्ट पर आ गया, अगर फर्स्ट पर आ गया तो रूल पर देखिएगा y इक्वल टू यू इंटू वी, जिसमें मैंने बताया कि अगर फर्स्ट पर आता है मतलब चेक करने के बाद 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू अगर 0 आता है तो हम e के पावर x इंटू वी का फॉर्म हम सेट करेंगे। y इक्वल टू e के पावर x इंटू वी का फॉर्म सेट करेंगे, और इसमें हम निकालेंगे क्या, देन इसको जब इस पार्ट में आएगा तो हम यहां करेंगे फाइंड सिंगल डिफरेंशिएशन निकालेंगे एंड डबल डिफरेंशिएशन का पार्ट निकालेंगे। जब मेरा इस फॉर्म में रहेगा तो u के स्थान पर e के पावर x इंटू वी बार बार मानना है, और इसका हम डिफरेंशिएट करना है सिंगल बार और डबल बार। राइट, देखिए सिंगल बार और डबल बार कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम एक लाइन लिखते हैं, सिंगल बार और डबल बार डिफरेंशिएट करने का प्रक्रिया।
ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लिया हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो u इंटू वी, जैसे e के पावर x, फिर उसके बाद v प्लस u इंटू वी का जो प्रक्रिया होता है वही अपनाया मैंने, जिसमें से e के पावर x dv बाई dx प्लस v इंटू e के पावर x का e के पावर x, ये आ गया सिंगल बार। इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन इसको एक बार और करेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये वाला, और यहाँ u इंटू वी, जैसे यहाँ पे क्या है e के पावर x, और इसका डिफ्रेंशिएट एक बार और किया जाएगा, एक बार और प्लस dv बाई dx इंटू e के पावर x ऐसे, ये हो गया u इंटू वी का प्रक्रिया से। फिर u इंटू वी में जाएगा v e के पावर x dx प्लस e के पावर x dv बाई dx। अब यहाँ e के पावर x तो है, इसको लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएट वी एक्स स्क्वायर, और यहाँ dv बाई dx e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, यहाँ v हो गया e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x, और ये हो गया dv बाई dx, राइट। अब इसके बाद का फॉर्म हम देखते हैं क्या क्या अपनाते हैं इसके बारे में। देखिए इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है इसको रहने देते हैं, डबल डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है इसको रहने दिया, राइट। और ये वाला को ऐड करेंगे तो 2 e के पावर x dv बाई dx प्लस v e के पावर x, राइट। तो ये हो गया इस फॉर्म का जो रूल सामने मेरा दिख रहा है। मैंने लिखा था वर्किंग रूल में कि सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एक काम हम और कर सकते हैं, e के पावर x हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो क्योंकि सभी में है मैंने कॉमन कर लिया 2 dv बाई dx प्लस v, राइट। ये डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन मैंने लिखा था कि फॉर्म अगर मानना हुआ तो मानने के बाद निकालना हुआ, क्लियर। अब इसके बाद लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पे 4th नंबर में लिखेंगे, 4th नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d बाई dx एंड डबल डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे सिंगल डिफरेंस, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका ये वाला पार्ट पुट कर देंगे, राइट। फिर देखिए डबल डिफरेंस पुट कर देंगे, ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे, जो आएगा इसे डबल दिया है इसको यहाँ पुट कर देंगे, राइट। और उसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद कुछ फॉर्म बनेगा, कुछ काट छाट करेंगे, और काट छाट करने के बाद कुछ मेरा टर्म बनेगा। तो टर्म जो है 5 नंबर में किस तरह से बनेगा जरा देखिए, हम साइड में लिख देते हैं। अगर काट छाट के बाद जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म v के रूप में आ जाएगा, यानी इस फॉर्म को हम बोल सकते हैं ऐसे, देखिएगा डबल डिफरेंशिएट पूरा पुट करने के बाद डबल डिफरेंशिएट v का प्लस a, यहां पे कुछ भी आया कांस्टेंट पार्ट, सिंगल डिफरेंशिएट x इक्वल टू b मान लेते हैं। अब ये जो फॉर्म आया है, ये फॉर्म जो सामने दिख रहा है, इस फॉर्म में थोड़ा सा हम एक टर्म मान लेंगे। टर्म क्या मानेंगे देखिएगा, इस फॉर्म में थोड़ा सा एक टर्म मानेंगे कि जो सिंगल डिफरेंशिएशन है v वाला उसको हम z मानेंगे, उसमें एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये v का डबल डिफरेंशिएट आ जाएगा, और यहाँ पे dz बाई dx आ जाएगा। जिस फॉर्म को हम जो डबल डिफरेंशिएट आया है उसको हम क्या करेंगे dz बाई dx करेंगे, राइट, प्लस a इंटू, और ये फॉर्म जो है यहाँ पे आप मान लिए थे क्या z के रूप में, वो कैसे मानेंगे वो क्वेश्चन में हम दिखाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट तो ज्यादा बढ़िया और क्लियर भी होगा, राइट। फिर इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में b है। अब ये फॉर्म जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म पढ़े होंगे ऐसे dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जिसमें हम IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। अब इसके बाद जो है इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के बाद एक सोल्यूशन का तरीका होता है y इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, ये फॉर्म अपनाना पड़ेगा, राइट।
अब इसको सोल्यूशन करने के लिए जो इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है जो 12 क्लास में पढ़े होंगे, उसी फॉर्म का प्रक्रिया यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। और कैसे प्रक्रिया होगा वो हम एग्जाम्पल दे करके क्लियर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा और परफेक्ट भी होगा, राइट। तो ये फॉर्म जो है इसको हम रूल नंबर जो है ना, इसको हम रूल नंबर बना देते हैं क्या, 6 बना देते हैं, ताकि इसमें हम पुट किया तो डबल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स आया, ए आया, सिंगल डिफरेंशिएशन कब जेड माने थे आप बी आ गया, राइट। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद फाइंड देंगे, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रूल होता है, ठीक है, उस रूल को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद सॉल्यूशन भी करेंगे एंड सॉल्यूशन पार्ट सॉल्यूशन पार्ट का है तो ये वाला सॉल्यूशन करना है, इस पूरा पार्ट को सॉल्यूशन करने के बाद 7 नंबर का रूल अपनाना है। 7 नंबर का रूल अपनाना है क्या, कि जो टर्म रहेगा, जो आएगा फॉर्म, वो z के फॉर्म में आएगा सॉल्यूशन करने के बाद। जैसे यहाँ y है तो y के फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे z क्या है तो z के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे z का फॉर्म का कहानी दिखेगा, ठीक है। अब z का फॉर्म का कहानी दिखेगा तो उसके बाद आगे सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे क्या है कि z का वैल्यू पुट कर देंगे। z का वैल्यू मैंने क्या माना था, z का वैल्यू पुट कर देंगे कितना, dv बाई dx, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्म सेट करेंगे। z का वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, z का वैल्यू पुट कर dv बाई dx, उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्म सेट करेंगे और इंटीग्रेशन सेट करने के बाद आगे क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद एक 7 में लास्ट फॉर्म है कि इसको हम v का वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो यहाँ पे का सॉल्यूशन करने के बाद v के फॉर्म में आएगा और वही v का वैल्यू हम पुट करने का इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यह लाइन लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग the value of v in equation first कट रहा है तो नहीं कट रहा है, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v in equation first, राइट, देन फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद मेरा क्या है, देन फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद से क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है कि वो टर्म हम बताएंगे कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन कितना आता है, राइट। तो ये है वर्किंग रूल का प्रक्रिया जो मैंने सामने दिखाया और पूरी तरीका से मैंने दिखाया है, राइट। देखिए इसमें जो भी मैंने रूल लिखवाया है ये सारे रूल को हम स्टेप टू स्टेप एग्जाम्पल के बाद समझाएंगे। अगर एग्जाम्पल के बाद अगर समझाते हैं तो मेरा रूल एकदम कंप्लीट टर्म सेट होगा। जैसे मैंने बताया, फिर से एक बार थोड़ा समझाते हैं। जैसे ये फॉर्म इस फॉर्म होना चाहिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इस फॉर्म में p और q का फॉर्म को दिखना चाहिए। p और फॉर्म है, p और q का मतलब कि जो d बाई ds कोएफिशिएंट वो p कहलाएगा और q बाई कोएफिशिएंट q कहलाएगा। अब इसको चेक करना है क्या कि जो मैंने 6 रूल लिखवाया ना, पहले लिखा है क्या, 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 आना चाहिए, 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0 आना चाहिए। ऐसा ही मैंने 6 फॉर्म लिखवाया और अगर 6 में से किसी भी फॉर्म में आता है, ठीक है, तो उसका फॉर्म को अपनाएंगे। मान लिया अगर 6 में से फर्स्ट वाला फॉर्म आया 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0, तो हम यहाँ p का फॉर्म मानेंगे y इक्वल टू e के पावर x लिखा था, तो यहाँ लिखना है कि y इक्वल टू e के पावर x इंटू v का फॉर्म, यानी y इक्वल टू u इंटू v के फॉर्म है, जिसमें से u के स्थान पर मैंने e के पावर x और v है तो v है, राइट। अगर मान लिया 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0 आता, मतलब सेकेंड वाला फॉर्म आता, तो y इक्वल टू e के पावर माइनस x यहाँ रखते, यहाँ पे माइनस x रखते हैं। ऐसा ही सबको एक एक करके हम चेक करते, राइट। और बात है कि अब सर चेक कितना सबको एक एक करेंगे, तो एक एक करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब एक्सपीरियंस हो जाए क्वेश्चन बनाते तो क्वेश्चन दिखने लगेगा कि किस फॉर्म में है और क्या हम मानेंगे, राइट। लेकिन अभी तत्काल में तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा
क्लियर है ना। तो इस फॉर्म में मानने के बाद हमको सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्म अपनाना पड़ेगा, जिसको हम इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको u इंटू वी का प्रक्रिया अपनाना है, राइट। फिर इसके बाद इसी में हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, जो डबल डिफरेंशिएट होता है, तो डबल डिफरेंशिएट का पार्ट जो है सामने दिख रहा है, जिसमें से e के पावर x प्रत्येक में से कॉमन कर दिया तो ये फॉर्म आया। अब इसके बाद क्या करना है कि जो डबल डिफरेंशिएशन है और सिंगल डिफरेंशिएशन है वो सभी हम पुट करना है कहां, इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए डबल डिफरेंशिएशन स्थान पर इतना पुट कर देना है पूरा, और सिंगल डिफरेंशिएशन स्थान पर इतना पूरा पुट करना है, और पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन है वो डबल डिफरेंशिएशन भी के रूप में आ जाएगा और सिंगल डिफरेंशिएशन भी के रूप में भी आ जाएगा, जो सामने देखिए इस तरह से आएगा काट छाट के, रूल नंबर 5 पर आ जाएगा, वर्किंग रूल नंबर 5 पर आएगा। अब जब इस तरह का फॉर्म आएगा तो यहाँ पे जो सिंगल dv बाई dx है इक्वल टू मैंने z मान लिया, या कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने z मान लिया, ठीक है ना, या t भी मान सकते हैं। और मानने के बाद इसका फिर इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर करना है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन होगा, ये सिंगल लग जाएगा, राइट। तो जहां डबल होगा वहां पे dz बाई dx लिखा जाएगा, जो हमने लिखा है a तो a है और यहाँ पे z लिख देंगे, अब बराबर में b है। अभी इस तरह का फॉर्म आएगा, कभी कभी किसी और रूप में भी दिखेगा तो किसी और रूप में भी सोल्व करेंगे, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा फॉर्म पढ़े होंगे 12th क्लास में, तो उस तरह का फॉर्म भी अपना के हम सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व करने के बाद एक सॉल्यूशन का पार्ट आएगा, जो यहाँ तो मैंने लीनियर फॉर्म दिखा दिया है जो सामने बताया है, लेकिन लीनियर फॉर्म कभी कभी नहीं आएगा, किसी और फॉर्म में आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ जाएगा कि एक यहाँ पे क्या z अलग और x को अलग करके सॉल्यूशन करके भी अपना सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ लीनियर फॉर्म में मैंने दिखाया कि मान लीजिए इस तरह का फॉर्म आया तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करने के बाद z का फॉर्म दिखेगा, और जब z खाली दिखेगा तो z का वैल्यू मैंने माना क्या था dv बाई dx, उसको पुट कर देना है, और उसके बाद पुट करने के बाद इंटीग्रेशन का फॉर्म अपनाना है, और इंटीग्रेशन जैसे ही अपनाना है वैसे v का फॉर्म सिर्फ दिखेगा, और वही v का वैल्यू इक्वेशन हम कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, राइट। और फर्स्ट में पुट करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन आएगा वही मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, जो सामने दिखेगा। वो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा वो हम दिखाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, राइट। चलिए, तो वर्किंग रूल पूरी तरीका से समझ में आ गया है। अब सवाल है कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से पूरी डिटेल से बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। इतना ही नहीं, बहुत जो पहला पार्ट दिखाया मैंने, पहला पार्ट पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब तक कि पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, राइट। चलिए, तो आज इतना ही, और बाकी इसको जरा नोट अच्छा से कर लेंगे, पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो, राइट। चलिए ठीक है, फिर विशेष मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्वेश्चन और नए थ्योरी, नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। इसके पहले लेक्चर में मैंने कांस्टेंट कोएफिशिएंट का डिस्कस किया था, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देख लेंगे, या अगर नहीं मिल रहा है पूरा वीडियो मेरे चैनल पे, तो जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट भेज देंगे, राइट, ताकि दिक्कत ना हो, या जो भी वीडियो नहीं मिले। क्लियर। चलिए, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके के साथ। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके और पूरी तरीके से हो सके आपके यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए ठीक।